जमाना था एक छोटा सा गांव जहां की मिट्टी की खुशबू और धरती का साथ सबको प्यारा लगता था। गांव का सबसे पुराना घर था जिसमें दादाजी रहते थे। उनके नाम था बलदेव दादा। हर शाम गांव के बच्चे, लड़के लड़कियां दादाजी के पास एकत्रित हो जाते। दादाजी के कहानियां सुन के वे सब अपनी दुनिया में खो जाते, जैसे एक नई कहानी की खोज में चले जाते। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनके साथ एक प्यारा सा लड़का था जिसका नाम था रोहान। रोहान को दादाजी की कहानियों की सुने सुने खबर थी और उसने भी अपने मन में एक इच्छा जगाई कि एक दिन वो भी दादाजी की कहानियां सुनेगा। उस दिन आया जब दादाजी ने फिर से अपनी कुर्सी पर बैठकर सबके सामने कहानी शुरू की, पर इस बार कुछ अलग था। रोहन उठकर दादाजी के पास गया और कहने लगा, दादाजी, क्या मैं आज आपकी कहानी सुन सकता हूं? सब लोग हैरान हो गए, पर दादाजी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। रोहन ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां लोग एक दूसरे से प्यार से रहते थे। एक दिन एक छोटे से बच्चे ने एक पौधे को देखा। रोहन की आवाज में एक अलग ही जादू था। उसने अपनी कहानी में इतना जोश और भावना डाल दी कि सब लोग वही के वही खड़े हो गए। उसकी कहानी में प्यार, साहस और इंसानियत की झलक थी। जब रोहन ने कहानी खत्म की तो एक अजीब सी चुपचाप छा गई। सब लोग उसकी कहानी से प्रभावित थे। दादाजी ने मुस्कुराया और कहा, रोहन, तुमने अपनी कहानी में एक सच्चाई और सहजता झलक दी है। तुम्हारे अंदर एक कहानियों का जन्म करने की कला है। इस दिन के बाद रोहन काफी मशहूर हो गया गांव में। उसकी कहानियों ने लोगों के दिलों को छुआ और उनमें नई उम्मीदें जागा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी नए और अनजाने लोग भी हमारे जीवन में नए रंग भर सकते हैं और कहानियां हर किसी के अंदर छुपी हुई सच्चाई को जगह देती हैं।